पहला दल जो इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा बिखेरेगा, गौरव, आदित्य रंजन, अनमोल शर्मा, प्रिया गोयल, वेदिका पटीदार। निर्णायक वृंदों से अनुरोध है कि वे कृपया प्रतिभागियों के नाम मूल्यांकन प्रपत्र में अंकित कर लेंगे। तत्पश्चात ही हम प्रतियोगिता शुरू करेंगे। क्या मंच प्रतियोगिता के लिए तैयार है? यस मैम। जी। गौरव, आदित्य रंजन, अनमोल शर्मा, प्रिया गोयल, वेदिका पटीदार, आपने जो अपने लिए अंक चुना था या यूं कहें विषय चुना था वो था हेलो। बाग में खिला था कहीं अल्हड़ गुलाब एक, गरम लहू था अभी यौवन के दिन थे, तान मार हंसा एक माली के बुढ़ापे पर, लटक रहे हैं कब्र बीच पांव इसके। दिनकर जी की एक रचना सुंदरता और काल में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं जो कि युवाओं की मनोवृत्ति को दर्शाता है। तो क्या युवाओं के जीवन जीने की शैली सही है या गलत? आपके चर्चा का समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं अनमोल शर्मा। हिंद विजन की खास पेशकश मौखिक अखाड़े में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है युवाओं की मनोवृत्ति को दर्शाता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा बड़े ही खूबसूरत पंक्तियों में लिखा गया है, जिसका नाम है सुंदरता और काल। तो हमारे साथ पक्ष दल से मौजूद हैं फिल्म जगत के बेहद ही जाने माने निर्माता गौरव और बेहद ही खूबसूरत अदाकारा वेदिका पाटीदार। साथ ही विपक्ष दल से मौजूद हैं बेहद ही प्रख्यात लेखक और पत्रकार आदित्य और प्रिया गोयल, जो कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। मेरा सवाल गौरव से है कि आपका क्या कहना है कि किस प्रकार समय के साथ जो युवाओं की बदलती हुई मनोवृत्ति है वो बदल रही है और वो सार्थक है या गलत है? धन्यवाद अनमोल जी अपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए। आप बात कर रही हैं इस नए दौर में बदलते युवाओं की। ये वही युवा है जो अपने कर्म और धर्म दोनों को अपने एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये उस माध्यम से भी आगे चल रहे हैं कि हमारी देश जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, दूसरा अपने आप को भी आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये वही युवा है जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप किस तरीके से गौरव की इस बात से सहमत हैं? अब बॉलीवुड के इंसान है तो सोशल मीडिया की तो बात करेंगे, पर आपको बता दूं ये वही सोशल मीडिया है जो रंगवाद को बढ़ावा देता है। ये वही सोशल मीडिया है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $6.5 बिलियन की जो भारत में है और 2030 तक $10 मिलियन की भारत में हो जाएगी, उसको बढ़ावा देता है, जो रंगवाद को बढ़ावा देता है। उसके अलावा ये वही युवा है जो कि भारत में 7,500 अनाथालय को खुलवाने का काम जी किया। जी जी। आदित्य जी, आपकी इसी बात से हमें कॉस्मेटिक की बात से वेदिका जी याद आते हैं। वेदिका जी, आप बताइए आपके बारे में। हम कहना चाहते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक्स को बढ़ावा देता है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, ये इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसके प्रयोग से हम जैसे छोटे कलाकारों के इसके प्रयोग से हमारा कितना विकास हुआ है, हमें कितनी पहुंच मिली है। हम जैसे छोटे कलाकार इस जैसे बड़े न्यूज चैनल में आज यहाँ खड़े हैं, आप सभी के समक्ष हम यहाँ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सोशल मीडिया के प्रयोग से हमारा इतना उद्धार हुआ है। जी 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 वेदिका जी। अब हम प्रिया जी के पास आना चाहेंगे। प्रिया जी, आप किस तरीके से इस बात से सहमत हैं? जैसा कि वेदिका जी आपने बताया कि सोशल मीडिया के प्रभाव से ये हुआ वो हुआ, लेकिन अगर आप ये बात देखिए कि आज के युवाएं सिर्फ इट्स माय लाइफ के कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहे हैं। वो अपने रिश्तेदारों को भूलते जा रहे हैं, अपनों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसने आज के युवा पीढ़ी की शैली जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर डाला है। आज के लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाने की जगह जिम में जाना स्टार्ट कर दिया, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो 80% लोगों को कैंसर होने के चांस बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव। शांत हो जाइए। ये मौखिक अखाड़ा है, अपने घर का अखाड़ा नहीं है ये। गौरव जी, मेरा आपसे कहना है कि किस तरीके से आप प्रिया जी की बात से सहमत हैं? प्रिया जी, आपने ये कहा ये लोगों को दूर कर रहा है, लेकिन ये वही सोशल मीडिया है जो आज के उन बच्चों को अपने माँ बाप से जोड़ता है जो पढ़ाई लिखाई के दौर में बाहर चले जाते हैं। लेकिन गौरव जी, अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो सोशल मीडिया ने बच्चों को बिगाड़ के भी तो रखा है। आज के टाइम में बच्चे अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया पर आप ये भी बोल रही है कि उन बच्चों की कितनी मदद की थी सोशल मीडिया ने। थोड़ा ना समय पर। मैं इस तरह के शो में
अनमोल जी मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा, मैं चंद सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा कि सोशल मीडिया पे या युवा जो है वो वास्तविकता की तरफ ना जा करके काल्पनिकता की तरफ जाते हैं। ये वही युवा है जो कि भौतिकवाद में अपना जीवन जीते हैं। दिनकर जी ने उन्हीं की बात की है कि किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं होना चाहिए, सुंदरता आंतरिक होनी चाहिए ना कि बाहरी होनी चाहिए। इस बात का संदेश दिनकर जी देना चाहते हैं और यही आज का मुद्दा है। ये बॉलीवुड के लोग ये क्या जाने कि भारतीय हम इसमें 2 लाइन कहना चाहते हैं कि रुक जाइए गौरव जी, हम इसमें सिर्फ 2 लाइन कहना चाहते हैं। आत्मिक सुंदरता तो भिखारियों की भी होती है। क्या करोगे? शारीरिक सुंदरता पर ध्यान दो, उससे तुम्हारा विकास होगा। बाप मर गया किसानी में और बेटी का नाम ट्यूबलाइट। ये आप किन्हीं के निजी जीवन पर नहीं बोल सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिला है। अनमोल जी समझाए, ये किन्हीं के निजी जीवन पर समझाए। आप लोग शांत हो जाइए। आदित्य जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात से पूरी तरीके से सहमत है। बताइए दर्शकों, सहमत है कि नहीं? तो ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दोनों ही पहलू बहुत जरूरी है, एक तरफ बाह्य सुंदरता और एक तरफ आंतरिक सुंदरता। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित है। तो अगर हम अपनी आंतरिक सुंदरता का भी ध्यान रखेंगे तो हम बाहरी रूप से अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। धन्यवाद। मैं आदित्य पंचजीत से हैं। बहुत ही अच्छा आप वार्तालाप करेंगे आप अभिभावक। मैं ये पूछना चाहूँगी आदित्य पंचजीत से हैं। आदित्य जी क्या युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया इतना नकारात्मक है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया के द्वारा ही कई लोग कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई कर या फिर अपने घर से काम कर अपनी ऊंचाई को प्राप्त किए हैं? आपको क्या कहना है? मैम मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव जो है उसके सकारात्मक प्रभावों से ज़्यादा है। या यूँ कहें कि आज के हमारे जो युवा हैं उनको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को गन पकड़ा देंगे वो किसको गोली मारेगा वो खुद नहीं जानता है। इसी प्रकार आज का युवा जो कि सोशल मीडिया को चलाना उसका सदुपयोग नहीं जानता वो उसके लिए नकारात्मक है। धन्यवाद मैम। मैं एंकर से जानना चाहता हूँ कि जब हम कोई बहस यानी चर्चा करते हैं तो उसका कंक्लूजन भी आना चाहिए। एटलीस्ट 10 to आपके पास समय कम था तो 15 to 20 सेकंड में कुछ आपको कहना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या है। जी ये आपने क्यों नहीं किया? जी हमारे पास समय, जैसे कि आपने बोला हमारे पास जो समय था वो कम था, लेकिन अगर अभी भी मैंने अंत में जो 2-3 लाइनें हैं वो कही हैं कि इंसान को अपनी आंतरिक सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इंसान बाहरी रूप से ही केवल सुंदर रहेगा तो वो उतना मायने नहीं रखेगा। आंतरिक रूप से सुंदर इंसान बाहरी रूप से अपने आप सुंदर दिखेगा।